क्या आप जानते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितना आयरन होता है और बादल हमेशा काले और सफेद ही क्यों दिखाई देते हैं और भविष्य में भारत के यह शहर क्यों डूब जाएंगे पानी में। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम करने वाले हैं कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स को अनफोल्ड। Number 6. जब भी कभी बारिश का मौसम होता है तो आसमान में बादल छा जाते हैं और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि बारिश होने से पहले आसमान में काले काले बादल नजर आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बादलों में पानी होता है और उसका रंग काला क्यों हो जाता है, और जब बारिश होती है तो उसकी बूंदों का रंग नॉर्मल होता है। इसके पीछे की साइंस कुछ इस तरह से है। आसमान में काले बादल दिखाई देने का मुख्य कारण कुछ ऐसा है। बारिश से पहले बादलों में पानी की बूंदों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे बादल घने हो जाते हैं और वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की बजाय अवशोषित करने लगते हैं, जिसके कारण पृथ्वी से हमें सफेद बादल काले दिखाई देते हैं। यानी बादलों को अगर ऊपर से देखा जाए तो वे सफेद ही दिखाई देंगे। धरती पर बैठे व्यक्ति को वह बादल काले दिखाई देते हैं। वहीं बादल के सफेद दिखाई देने का कारण सफेद बादल सूर्य के किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करते हैं। सफेद बादल दिखाई देने का खास कारण यही है कि वे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की बजाय परावर्तित कर देते हैं। के फलस्वरूप आसमान में बादल हमें दूध की तरह सफेद दिखाई देते हैं। Number 5. एलपीजी गैस सिलेंडर भारतवर्ष में लगभग हर घर में यूज होता है, पर गैस सिलेंडर पर कुछ इस तरह के डिजिट लिखे होते हैं। और इनका मतलब क्या होता है? ये सिलेंडर की एक्सपायरी डेट को शो करते हैं, जिसे ABCD 4 क्वार्टरली मंथ्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें A में जनवरी से मार्च, B में अप्रैल से जून, C में जुलाई से सितंबर, D में अक्टूबर से दिसंबर होता है। और लास्ट में 2 डिजिट उसकी ईयर शो करते हैं। जैसे किसी सिलेंडर पर B22 लिखा है तो इसका मतलब वह अप्रैल से जून 2022 में एक्सपायर हो जाएगा। Number 4. मोबाइल पर लिखा IMEI नंबर आप सबने देखा भी होगा और उसके बारे में सुना भी होगा, पर क्या आपको उसकी फुल फॉर्म पता है? IMEI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। Number 3. आयरन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसकी मानव शरीर को आवश्यकता होती है। यह आपकी लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन में ले जाने में मदद करता है, पूरे शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए आवश्यक है। अगर किसी की बॉडी में आयरन की कमी होती है तो उसे थकावट ज्यादा होती है। आश्चर्यजनक रूप से एक स्वस्थ वयस्क के पास लगभग 3 ग्राम लोहा होता है, जो पर्याप्त होता है। अगर इसे ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाला जाए और पिघलाया जाए तो इससे एक 3 इंच की कील बन सकती है। Number 2. चाय एक ऐसी चीज है जिसके बिना दिन की शुरुआत होती ही नहीं। चाय बहुत तरह की होती है, जैसे दूध वाली, ब्लैक टी, लेमन टी और ग्रीन टी और ना जाने क्या क्या। चाय के बहुत से फ्लेवर होते हैं और इसका स्वाद भी अलग होता है। चाय को यह स्वाद उसकी पत्तियों से मिलता है। पर क्या आपने दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती के बारे में सुना है? और इसका प्राइस भी होश उड़ा देने वाला है। चीन में मिलने वाली डा होंग पाओ टी, इसे दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती में शामिल किया जाता है। यह चाय पत्ती चीन के फुजियान के वुइसन इलाके में मिलती है। सेहत के लिहाज से भी इसे काफी फायदेमंद माना जाता है। इसे पीने से कई गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इसकी 1 किलो की कीमत मार्केट में 9 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके इतना महंगा होने का कारण इसकी पत्तियां कम मात्रा में पैदा होती हैं, जो सिर्फ एक खास पेड़ पर होती है और वहीं से चुनी जाती हैं। आम चाय पत्ती की तरह इसकी खेती नहीं की जाती। दरअसल चीन के लोगों के मुताबिक मिंग शासन के दौरान वहां की महारानी अचानक बीमार हो गई थी। किसी दवा का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें ये चाय पीने के लिए कहा। चाय पीकर वह ठीक हो गई और खुश होकर राजा ने इसकी खेती का आदेश दिया। उसी राजा के लंबे चोगे के नाम पर इस चाय पत्ती का यह नाम पड़ा। Number 1. भारत के ये 12 शहर डूब जाएंगे पानी में। इस सीक्रेट को करते हैं अनफोल्ड। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2100 तक दुनिया का तापमान काफी बढ़ जाएगा। भविष्य में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण पॉल्यूशन और कार्बन उत्सर्जन है, जिसे अगर टाइम रहते नहीं रोका गया तो तापमान में औसतन 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और अगले 2 दशक में तापमान 1.5% सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। जब इस तेजी से पारा चढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, जिसका पानी मैदानी और समुद्री इलाकों में तबाही लेकर आएगा। जिसके मुताबिक करीब 80 साल बाद भारत के 12 तटीय शहर समुद्र जलस्तर बढ़ने के कारण 3 फीट पानी में चले जाएंगे। भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई और कोची जैसे छोटे शहर भविष्य में यह शहर पानी में जलमग्न हो जाएंगे। ऐसे में भविष्य में तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा। इसमें भारत ही नहीं, एशिया महाद्वीप पर भी इसके गहरे प्रभाव
प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर लेक्स के बार बार फटने के निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के अलावा अन्य कई बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। देश में अगले कुछ दशकों में सालाना औसत बारिश का इजाफा होगा, खासकर दक्षिणी प्रदेशों में। एनवायरमेंट एक्सपर्ट के अनुसार पहले जो बदलाव हमें 100 साल में देखने को मिल रहे थे वो अब 10 से 20 साल के बीच देखने को मिल रहे हैं। भारत समेत पूरी दुनिया पर वैश्विक तापमान बढ़ने का गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी।